भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अयोध्या फैसले पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले की आलोचना करने वाले कई लोगों ने 1000 से ज्यादा पन्नों के फैसले का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है। उन्होंने जस्टिस रोहिंटन नरीमन के बयान पर भी अपना रिएक्शन दिया, जिसमें कहा गया था कि अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला देते समय पंथ निरपेक्षता को उचित स्थान नहीं दिया गया था। टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में शामिल हुए पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस नरीमन की टिप्पणियों को लेकर कहा, मैं फैसले का एक पक्ष था, तो ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है कि फैसले का बचाव करूं या फिर उसकी आलोचना करूं। जब कोई जज किसी फैसले में पार्टी होता है तो फैसला सार्वजनिक संपत्ति बन जाता है और उस पर दूसरों को बात करनी होती है। उनका कहना है, खैर जस्टिस नरीमन ने फैसले की आलोचना की है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी आलोचना इस तथ्य का समर्थन करती है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत भारत में जीवित है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का एक अहम सिद्धांत अंतरात्मा की स्वतंत्रता और जस्टिस नरीमन जो कर रहे हैं वो अपनी अंतरात्मा के जरिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये तथ्य कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इन विचारों को बाहर निकालते हैं, ये याद दिलाता है कि देश में धर्मनिरपेक्षता जीवित है। मैं अपने फैसले का बचाव नहीं करना चाहता, क्योंकि साफ है कि मैं अपने फैसले का बचाव नहीं कर सकता। हमने 5 जजों के जरिए अपनी बात रखी है और हर तर्क को पेश किया है। ऐसे में हर न्यायाधीश फैसले का एक हिस्सा है। हमारे लिए ये निर्णय लेने का एक सामूहिक काम है और हम छपे हुए हर शब्द पर अडिग हैं। जस्टिस नरीमन की धर्मनिरपेक्षता को लेकर की गई बात पर उन्होंने कहा, ये एक धारणा है और कई और धारणाएं भी होंगी। ऐसे में अदालतें वर्तमान मुद्दों पर फैसला लेती है। वो उन मुद्दों पर फैसला लेते हैं जो देश के सामने है। नागरिकों के पास आलोचना करने, चर्चा करने, टिप्पणी करने का अधिकार है। लोकतंत्र में ये सब संवाद की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये जस्टिस नरीमन का नजरिया और हर कोई इस नजरिए का सम्मान करता है, लेकिन निश्चित तौर पर यह नजरिया सत्य के एकाधिकार को नहीं दिखाता। अंतिम शब्द सुप्रीम कोर्ट का होगा। आपको बता दें जस्टिस नरीमन ने क्या कहा था। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति RF नरीमन ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में शीर्ष अदालत के 2019 के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे न्याय का उपहास बताया, जो पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं करता। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, मेरा मानना है कि न्याय का सबसे बड़ा उपहास ये है कि इन निर्णयों में पंथ निरपेक्षता को उचित स्थान नहीं दिया गया। न्यायमूर्ति नरीमन ने मस्जिद को ढहाए जाने को गैर कानूनी मानने के बावजूद विवादित भूमि प्रदान करने के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से भी असहमति जताई। उन्होंने कहा, आज हम देख रहे हैं कि देश भर में इस तरह के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। हम न केवल मस्जिदों के खिलाफ बल्कि दरगाहों के खिलाफ भी वाद देख रहे हैं। मुझे